साल 1693। अरब सागर के किनारे एक पुराना जहाज अचानक बिना किसी तूफान के गायब हो जाता है। जब महीनों बाद उसका मलबा मिलता है तो उसमें से एक चीज बरामद होती है, एक नक्शा। लेकिन वो कोई साधारण नक्शा नहीं था, क्योंकि उस पर बने कुछ निशान सीधे किसी जगह की तरफ नहीं, बल्कि किसी राज की तरफ इशारा कर रहे थे। 17वीं सदी, मालाबार कोस्ट, आज के केरल का समुद्री इलाका, जहां दुनिया भर के व्यापारी आते थे। अरब, पुर्तगाली, डच। मसालों का व्यापार अपने चरम पर था। लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि इन व्यापारिक जहाजों पर सिर्फ मसाले नहीं, कुछ गुप्त जानकारी भी ले जाई जा रही थी। इन जहाजों पर जो नक्शे इस्तेमाल होते थे वो सामान्य दिखते थे, लेकिन 1900 के दशक में एक इतिहासकार ने कुछ अजीब नोटिस किया। कुछ लाइनों का पैटर्न, कुछ बिंदुओं की दूरी साधारण नौवहन के नियमों से मेल नहीं खा रही थी। जब उन पैटर्न्स को डिकोड किया गया तो वो निकले छुपे हुए कूनर्डिनेट्स। लेकिन हैरानी की बात यह थी, ये कूनर्डिनेट्स किसी भी झात बंदरगाह या द्वीप से मेल नहीं खाते थे। जब उन कूनर्डिनेट्स को आधुनिक नक्शे पर डाला गया तो वो पॉइंट अरब सागर के एक ऐसे हिस्से में पड़ता था जहां कोई जमीन ही नहीं है, बस गहरा समुद्र। लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स में उसी जगह का एक नाम बार बार आता है, साइलेंट रीफ। एक ऐसी जगह जहां जहाज जाते तो थे लेकिन वापस कभी नहीं आते थे। इतिहास में दर्ज है, कुछ जहाज जो इस साइलेंट रीफ की दिशा में गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ना कोई मलबा, ना कोई सर्वाइवर। बस उनके नक्शों में वही कोडेड मार्किंग्स, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें उस जगह तक पहुंचाया हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है ये कोड्स सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि किसी चीज को छुपाने के लिए बनाए गए थे। शायद कोई गुप्त ठिकाना, या कोई खजाना, या कुछ ऐसा जिसे दुनिया से दूर रखना जरूरी था। क्योंकि जैसे जैसे ये कोड्स सामने आए, वैसे वैसे उनसे जुड़ी जानकारी अचानक गायब होने लगी। आज अगर आप उन पुराने नक्शों को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न बनता है, एक ऐसा पैटर्न जो एक सिंबल जैसा दिखता है। और कुछ लोग मानते हैं ये कोई दिशा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, वहां मत जाओ। तो सवाल ये है, क्या ये नक्शे सिर्फ व्यापार के लिए बनाए गए थे, या फिर उनमें छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक दुनिया से छुपाया जा रहा है? और अगर वो कूनर्डिनेट्स आज भी मौजूद हैं, तो क्या कोई आज भी उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है?